आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। तो नमस्कार, मैं हूं निशांत गौतम। आप देख रहे हैं के मास न्यूज। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए टाइप करें www.kmasnews.com। सोशल मीडिया पर देखने के लिए टाइप करें के मास न्यूज। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं के मास न्यूज। इस वक्त मैं उपस्थित हूं जौनपुर जिले के ग्राम खजुरा की धरती पर। दोस्तों, आज मैं ग्राम खजुरा के एक अच्छे लीडर से मैं बातचीत करना चाहूँगा कि बाबा साहब की जयंती को लेकर क्या तैयारी है, आखिर बाबा साहब की जयंती क्यों मनानी चाहिए। आइए हम ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं और मैं जानना चाहूँगा कि उनके विचार और उनके राय क्या हैं। सर नाम क्या आपका? मेरा नाम अरुण कुमार गौतम है। सर धन्यवाद। सर इस गांव में अंबेडकर जयंती को लेकर क्या तैयारी है? सर, इस गांव में जो है पूरे जोर तोर से जो है तैयारी चल रही है। हमारे मसीहा बाबा साहब की जयंती जो है 14 अप्रैल को बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है और साथ ही जुलूस निकाला जाता है 4 किलोमीटर। सर जयंती तो जैसे मानो कि हर गांव में भी मनाई जाती है, तो आपके गांव में कुछ क्या खूबियां हैं, किस तरीके से कुछ अलग प्रकार की खूबियों कुछ बताएंगे? अलग प्रकार की खूबी क्या सर, हमारे गांव में भाईचारा है और सब मिलजुल कर रहते हैं साथ में, आपस में चाहे जो भी हो, लेकिन जयंती बाबा साहब के मिशन पर हम एक साथ हो जाते हैं। यही सबसे बड़ा जो है हमारा आगे जाने का और बाबा साहब के मिशन में काम करने का सही तरीका है। सर एक छोटा सा सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिर बाबा साहब की जयंती मनाना क्यों ज़रूरी है? सर, बाबा साहब ने हमारे लिए इतना बड़ा योगदान दिया है कि हमें अपने जीवन पर्यंत जो है हम अपने लहू का एक एक कतरा भी अगर बाबा साहब के लिए निछावर कर दें तो भी हमारे लिए जो है वह कम है, क्योंकि बाबा साहब ने अपना सब कुछ कुर्बान करके हमें जो है समता विषमता जो हमारे समाज में गैर व्यवस्था थी उसको जो है कायम करने के लिए बाबा साहब ने अपना सब कुछ कुर्बान करके हमें जो है यह जो सुख सुविधा दिया है, यह बाबा साहब की बदौलत है। ठीक है, अभी हमारे बीच में एक और भाई हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। सर नाम का आपके क्या है? मेरा नाम सबसे पहले तो आपको आभार, मैं बुद्धा जय भीम। सर हम लोग बाबा साहब की जयंती तो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा गांव भी जो है बहुत सपोर्ट करता है। ठीक है सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। सर हिंदू कोड बिल के बारे में क्या कहेंगे? हिंदू कोड बिल के बारे में तो सर वैसे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, हमारे साथ में हैं भाई, उनको ज़्यादा जानकारी होगी। जी सर, हिंदू कोड बिल के बारे में क्या कहेंगे? सर बाबा साहब ने महिलाओं को जो है इतना बड़ा अधिकार दिलाया है। महिलाओं को जान लीजिए आपकी उस समय में सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन बनाया गया था, लेकिन आज जो है एक क्लार्क से लेकर और उच्च कोड के पद पर जो है महिलाएं जो है पुरुष के बराबर समान रूप से जो है कार्य कर रही हैं। यही सबसे बड़ा जो है बाबा साहब की। जी साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि भारतीय संविधान बनाने के लिए बहुत से ऐसे लोग बाबा साहब के साथ थे, लेकिन सिर्फ बाबा साहब को ही संविधान का पितामह क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाबा साहब जो है पूरे विश्व के 6वें विद्वान थे। बाबा साहब में ऐसी काबिलियत थी, योग्यता थी कि उन्हें को ही जो है चयन किया गया। बाबा साहब जो है पूरे समाज से, और बाबा साहब जो निचले स्तर से उच्च स्तर तक गए थे, इसलिए जो है बाबा साहब पूरे समाज के बारे में जो है उनको जानकारी थी कि क्या है कैसे है सारी व्यवस्था, और विदेशों में जो जाकर उन्होंने गहन अध्ययन किया और इसलिए जो है बाबा साहब को ही चयनित किया गया। जी सर, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा सर आपसे कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया? क्योंकि हमारे देश में सर ब्राह्मणवाद की जो है चरम सीमा थी। जी। उस समय जो है बहुत व्यवस्था गड़बड़ थी, मनुवाद व्यवस्था चल रही थी, और बाबा साहब के ऊपर जो बीती, बाबा साहब इतने प्रचंड विद्वान होते हुए भी उनको जो है अछूत का भाव, भेदभाव और तमाम घृणा संबंधी जो भावनाएं रखी गई,
इसलिए जो है तमाम धर्मों का अध्ययन करने के बाद 21 वर्ष जो है सभी धर्मों का गहन अध्ययन किया बाबा साहब ने, और बौद्ध धर्म को इसलिए अपनाया कि बौद्ध धर्म जो है मानव स्वतंत्रता, मानव समता, समानता। जैसे मैं और पूछना चाहूँगा कि विदेशों में भी बाबा साहब के ज्ञान के प्रतीक का सम्मान किया जाता है, ज्ञान का प्रतीक की उपाधि दी जाती है। क्या भारत सरकार के द्वारा ज्ञान के प्रतीक की उपाधि के लिए आप क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि सर जो है मंत्री और राष्ट्रपति को चाहिए कि जो है बाबा साहब को, जैसे हमारे विदेश में जो है बराक ओबामा जी कहते हैं कि जो हम अगर हमारे देश में पैदा हुए थे तो हम उन्हें सूर्य की उपमा देते, और कहते हैं सिंबल ऑफ नॉलेज वहीं से मिला है उनको जो है प्रतीक। तो हम चाहेंगे कि हमारे देश में भी जो है उनको जो है सबसे उच्चतम को उपाधि दी जाए। और जी सर, महिलाओं के सम्मान के लिए सर आप क्या? सम्मान के लिए में तो बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है, और दौर में IAS और PCS में ड्यूटी, CM भी, मुख्यमंत्री जैसे महिलाओं का भी योगदान है, और